आज भी बहुत से लोग ईमेल, जीमेल यूज करते हैं, लेकिन किस तरीके से प्रोफेशनल ईमेल भेजा जाए, किस तरीके से यहाँ पे वही फाइल अटैच की जाए, इन सभी चीजों के बारे में उन्हें अच्छे से जानकारी नहीं होती। इसी के साथ सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, इनके बारे में भी उन्हें अच्छे से पता नहीं होता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल ईमेल तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे कैसे फाइल को आप अटैच करेंगे, किस तरीके से आप किसी भी ईमेल का रिप्लाई करेंगे, किस तरीके से किसी भी मेल को आप फॉरवर्ड करेंगे, ये सारी चीजें हम आज के इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है। हमने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद ब्राउजर में आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे gmail.com। तो जैसे आप gmail.com टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपना जीमेल आईडी देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड टाइप करें और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आप अपने जीमेल में लॉगिन हो जाएंगे और कुछ इस तरीके से आपके सामने जीमेल का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। ये हमारा इनबॉक्स होता है। यहाँ पे आपको जो भी मेल प्राप्त होंगे वो इनबॉक्स में मिलेंगे। यहाँ पे इनबॉक्स में कुछ कैटेगरियां भी मिल जाती हैं, जैसे प्रमोशन मेल है तो इसमें आ जाएंगे, सोशल मीडिया से संबंधित अपडेट से संबंधित यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके जो प्राइमरी ईमेल हैं वो यहीं पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको किसी ने ईमेल भेजा है और वो आपको नहीं मिल रहा है तो इन बाकी के ग्रुप में भी जाकर आपको चेक कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारा मेल प्रमोशनल या फिर सोशल ग्रुप में भी चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ड में क्या है, जिन ईमेल को हमने स्टार कर रखा होगा वो यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे सेंट मेल जितने भी सेंड किए गए वो मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे ड्रॉप्ड मेल यानी मेल बनाए गए थे लेकिन भेजे नहीं गए, वो ड्रॉप्ड में सेव हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आपने कोई शेड्यूल कर रखा वो मिलेगा। यहाँ पे ऑल मेल, यहाँ पे स्पैम मेल आपके मिल जाएंगे। यहाँ पे ट्रैश में जो भी आप ईमेल डिलीट करते हैं वो यहाँ पे ट्रैश फोल्डर में आ जाता है और यहाँ पे 30 दिनों बाद ऑटोमेटिक वो यहाँ से भी डिलीट हो जाता है। तो अगर आपने गलती से कोई ईमेल डिलीट कर दिया तो उसे आप ट्रैश फोल्डर से जाकर वापस ला सकते हैं 30 दिनों के अंदर। और यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स भी मिल जाता है। अगर आप किसी ईमेल के बारे में सर्च करना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे टेस्ट वर्ड किन मेल में आया, तो यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट वर्ड जिन जिन मेल में आया होगा वो सभी मेल यहाँ पे दिखाई पड़ जाए। अब यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं आप, किसके द्वारा आया, कब आया, अटैचमेंट है या नहीं है। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे फिल्टर वगैरह भी कर। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बात करते हैं कि हमें मेल भेजना है तो कैसे। तो यहाँ पे आपको कंपोज बटन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना। अब यहाँ पे जैसे कंपोज बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है। 2 में आपको वो ईमेल आईडी डालना है जिसको आप भेजना चाहते हैं। सब्जेक्ट में आप अपने ईमेल का सब्जेक्ट डालेंगे, विषय डालेंगे। जैसे हम लोग लेटर लिखते थे पहले, प्रार्थना पत्र लिखते थे तो विषय डाला जाता है कि ये विषय इस संबंधित। तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ईमेल क्या है, जो हम लेटर टाइप करते थे वही इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेटर तैयार करना ईमेल है। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। यहाँ पे अपने ईमेल का जो भी सब्जेक्ट है वो डाल। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल टाइप करेंगे। यहाँ पे अटैचमेंट आप जोड़ सकते हैं और भी यहाँ पे सारा कुछ कर। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम अपना ईमेल टाइप करते हैं कि भाई मुझे भेजना है ranatekgyan@gmail.com। ने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे 2 और ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एक तो सीसी, एक बी। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है, इन दोनों का काम क्या होता है। देखिए सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी। बीसीसी क्या मतलब होता है, बिहाइंड कार्बन कॉपी। कई बार क्या होता है कि हम लेटर के साथ ये भी दिखाना चाहते कि ये लेटर किन किन को गया। जैसे अगर आप सरकारी ऑफिसों में देखें तो लेटर के नीचे लिखा होता है प्रतिलिपि, तो उसमें लिखा होता है कि भाई इस विभाग को गया, यहाँ पे गया, वहां पे गया। तो वो क्या होता है, सीसी यानी कार्बन कॉपी। तो वो आप ईमेल के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे सीसी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे उन सभी ईमेल को आप डाल सकते हैं जिन जिन को ये ईमेल भेजना चाहते। तो देखिए जो आपने 2 में डाला उसको तो जाएगा ही जाएगा। इसके साथ अगर आप और भी लोगों को भेजना चाहते हैं तो आप सीसी में डालें। अब अगर हम चाहते हैं कि भाई मुझे भेजना है लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे वो 2 वाले और सीसी वाले को ये पता ना चले कि हम किसको ईमेल भेजे हैं, उसका ईमेल आईडी आप बीसीसी में डाल। बीसीसी में जिसका भी ईमेल आईडी डालेंगे उसको 2 वाला और सीसी वाला देख नहीं पाएगा कि उसको मेल गया। लेकिन सीसी में जिसको डालेंगे उसे पता चल जाएगा 2 में किसको मेल गया, 2 वाले को पता चल जाएगा सीसी में किसको मेल गया।
तो ये अंतर होता है पीफी और पीफी। तो यहाँ पे हमने अपना सब्जेक्ट लिख लिया और इसी तरीके से एक हमने यहाँ पे डेटा पेस्ट कर दिया ईमेल का। अब यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ईमेल तैयार करें तो प्रोफेशनल तरीके से, जैसे आप लेटर लिखते थे महोदय आपको सबने निवेदन करना है, या फिर महोदया, या डियर सर, डियर मैम, तो उसी तरीके से यहाँ पे संबोधन करते हुए आपको मेल लिखना है, उसके बाद अपने बारे में लिखना है और उसी के साथ यहाँ पे सारा कुछ आप यहाँ पे, चूंकि हमारा सिग्नेचर यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है तो इसलिए आ रहा है। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में भी बताएं कि किस तरीके से ऐसा सिग्नेचर और लिंक वगैरह कैसे आप जोड़ सकते हैं, तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएं। तो यहाँ पे अगर आप बोल्ड करना चाहते तो उसके लिए आप बोल्ड पे क्लिक कीजिए। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट का कलर वगैरह बदलना है तो आप इस तरीके से कलर वगैरह भी बदल। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई इसके साथ मुझे अटैचमेंट भी भेजना है, यानी कोई इमेज है, कोई पीडीएफ है, कोई वर्ड फाइल, कोई एक्सेल फाइल, वो भी भेजना है। तो आप कैसे, नीचे आपको अटैच फाइल्स का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप मान लेते हैं इस इमेज को भेजना चाहते हैं साथ में, उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इस वर्ड फाइल को भेजना चाहते हो, उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे ये फाइल क्या हो रही है, अपलोड हो। उसके बाद जैसे ही आप सेंड पे क्लिक कर देंगे, अब यही नहीं, यहाँ पे इमोजी वगैरह भी आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे अपना पॉइंटर रखिए और इमोजी वगैरह भी डालना है तो आप इमोजी वगैरह भी यहाँ पे डाल। उसके बाद सेंड पे क्लिक करें तो ये देखिए हमारा ईमेल सेंड हो। अब जो हमने सब्जेक्ट डाला था, क्योंकि हमने स्वयं को भेजा था तो इसलिए आ रहा है नहीं। अगर किसी दूसरे को भेजेंगे तो वहां पे लिख के आएगा जो भी आपने नाम दे रखा हो। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ गया और यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए उसी तरीके से यहाँ पे डियर सर मैम, और ये हमारा मैसेज जो हमने कलर किया था उसके साथ आ गया और उसी के साथ यहाँ पे ये दोनों अटैचमेंट आ गए। एक तो हमारा इमेज फाइल था वो आ गया और एक हमारा वर्ड फाइल था ये। अब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इन दोनों को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग भी दिखा रहा है, किसके द्वारा आया, उनका ईमेल एड्रेस और उनका नाम, तो सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर इनको हमें उत्तर देना है, उत्तर देने का मतलब क्या है, इनको रिप्लाई करना, तो रिप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर सकते। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे रिप्लाई, तो यहाँ पे आप जो भी इनको रिप्लाई देना चाहते हैं, जैसे हमने दिया थैंक और सेंड पे क्लिक, और जैसे इनबॉक्स में आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं थैंक। अब मान लेते हैं कि इस ईमेल को मुझे किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना है कि भाई देखो ये मेल वहां से आया है, तो उसे क्या है, उसे फॉरवर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा। एक तो रिप्लाई का हमने देख लिया, उत्तर देना, फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ा। तो यहाँ पे हमें फिर से वो ईमेल आईडी देना जिसको मुझे, तो मैं वो ईमेल आईडी देंगे और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा ईमेल जो हमने भेजा था, जो आया, वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉरवर्ड। अब अगर मुझे नहीं भेजना है तो डिलीट पे क्लिक करेंगे, वापस से हम पीछे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल ईमेल तैयार कर सकते हैं और उसके साथ आप सब्जेक्ट अटैचमेंट भेज सकते हैं और उसका उत्तर भी दे सकते हैं, और जो ईमेल आपको प्राप्त हुआ उससे आप अगले व्यक्ति को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बोनस टिप आपका ये है कि जब भी आप ईमेल भेजें तो हमेशा 3 चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। पहली चीज, ईमेल एड्रेस सही होना। जैसे अगर आप मोबाइल नंबर डायल करते हैं तो अगर मोबाइल नंबर में एक भी नंबर का मिस्टेक हो जाता है तो वो कॉल आपके दूसरे के पास चली जाए। उसी तरीके से ईमेल एड्रेस में अगर आपने डॉट या फिर कोई भी लेटर इधर उधर कर दिया तो क्या होगा, आपका ईमेल सही जगह पे नहीं होगा। तो पहली चीज, ईमेल एड्रेस प्रॉपर चेक करें। दूसरी चीज, आपका सब्जेक्ट सही होना चाहिए। जिस बारे में ईमेल है उससे सब्जेक्ट देखकर ही पता चल जाना चाहिए। तीसरी चीज, सही अटैचमेंट। अगर आपको अटैचमेंट में कोई भी डाउट है, दोबारा से क्लिक करके कंफर्म कीजिए कि आपने सही अटैचमेंट ऐड किया है कि नहीं। और अगर आप इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे तो आप एक प्रोफेशनल के तरीके से ईमेल का यूज कर पाए और यहाँ पे गलतियां होने की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं मैं अगले वीडियो में गूगल ड्राइव या फिर ऑनलाइन फाइल शेयरिंग के बारे में भी डिटेल में सिखाऊं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य